Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi Nigam, and this is the fourth lecture of the first chapter of biology class 11th, that is the living world. So today we will learn the aids of taxonomy. इस जो भी टेक्सोनॉमी में जितने भी टूल्स हम लोग पढ़ते हैं मतलब उनकी स्टडी करेंगे हम लोग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो सके. सो फर्स्ट एड इज़ बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन आप लोग ने देखा भी होगा कि जैसे दो गार्डन्स अलग अलग होते हैं. एक तो नॉर्मल गार्डन होता है पार्क मतलब जिसमें लोग खेलते हैं. एक होता है बॉटनिकल गार्डन, उसमें हम लोग के साइंस जितने भी साइंटिफिक प्लांट्स होते हैं मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स लगे होते हैं, उनके बारे में लिखा रहता है. जैसे अगर हम बात करें मैंगो ट्री की, तो उसमें मैंगो ट्री के बाद एक बोर्ड लगा होगा, लिखा होगा मैंजीफेरा इंडिका, इसकी क्लास ये है, स्पीशीज़ ये है, फैमिली ये. मतलब बॉटनिकल गार्डन में आपको प्लांट्स के बारे में ये मतलब प्लांट्स प्रिजर्व करते हैं और उनके बारे में नॉलेज देते हैं. So the first point is botanical garden are important place of systematic study and research on flora of the region. Flora होता है, देखो दो चीज़ होती है, फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा होता है प्लांट्स, फौना होता है एनिमल्स. सो इसमें यही है कि साइंटिफिक एक सिस्टमेटिक स्टडी और रिसर्च हम लोग को फ्लोरा के बारे में मतलब प्लांट्स के बारे में बॉटनिकल गार्डन में मिलती है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज दे प्रोवाइड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन प्लांट टेक्सोनॉमी, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मीन्स जितने भी स्मॉल मतलब फ्रूट्स, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स होते हैं, उसको उस चीज़ को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सेट्रा मीन्स ये टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर, कंजर्वेशन, बायोलॉजी, इन सब के बारे में ये नॉलेज देता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज they serve as a repository for authentic authentically documented living plant material. मीन्स ये एक डॉक्यूमेंट देता है लिव प्लांट का, मतलब वही है कि मतलब एज अ डॉक्यूमेंट में हम लोग को वो बताता है नॉलेज. और मैं ऐसे बता दे रही हूँ ये प्लांट्स को प्रिजर्व करता है एंड इट प्रोवाइड जॉब्स, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. और इट अट्रैक्ट्स पीपल, इट अट्रैक्ट्स विजिटर्स कि इसमें गार्डन में बहुत सी वेराइटीज़ ऑफ लिविंग प्लांट्स होते हैं, तो ये ना विजिटर को अट्रैक्ट करता है. सो इसलिए ये इकोनॉमी में भी हम लोग का वर्क करता है. सो दीज आर द पॉइंट्स. मैंने आपको 4-5 पॉइंट आई थिंक बता दिए हैं बॉटनिकल गार्डन के बारे में. दैट्स इनफ. नाउ द नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क को हम लोग शॉर्ट में जू बोलते हैं. आई होप मोस्ट ऑफ यू आर विजिटेड इन जू. Zoo is a place where various living animals are kept in a protected environment within enclosure. Means एक enclosure means एक केज में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उन्हीं के हैबिटेट के अकॉर्डिंग. मीन्स जैसे लॉयन है, लॉयन डेन में रहता है तो उनके लिए एक ना डेन बनाया जाता है. और जैसे अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स ना मतलब ट्रीज पे रहती है तो उसके ना ट्रीज मतलब एक उन्हीं के जैसा ही हैबिटेट बनाया जाता है कि वो जैसे रहती हैं वैसा ही हैबिटेट उस जू में बनाया जाता है. आई होप आप लोग ने देखा भी होगा जो जो जू गया होगा. सो द रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क. First point is in zoological park, animals are kept under protection. This is very important. Protection में रहता है यानी कोई harm नहीं होता है. Now
They are repository of threatened wildlife and stored house of knowledge on animal behavior. As I told you earlier कि उन्हीं के हैबिटेट के बेसिस पे उनको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है. जैसे वाइल्ड लाइफ है तो वो उनके जैसे मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया था लॉइन का, लॉइन डेन में रहता है. ऐसी एनिमल के बिहेवियर और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रिजर्व किया जाता है. नाउ zoological park are very useful in spreading knowledge on wildlife diversity. That is very important कि zoological park जो होता है मीन्स जू जो होता है वो हम लोग को वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज देता है कि उसमें भी हम लोग को जैसे मैंने बताया था कि एक प्लांट जैसे एग्जांपल दिया था मैंगो का. मैंगो के आगे ना एक बोर्ड लगा होगा उसमें फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीशीज एंड ऑल ये सब लिखा रहता है. वैसे ही इनके केज के आगे ये सब लिखा रहता है. मीन्स ये नॉलेज देता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, मीन्स वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज देता है. दे हेल्प इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ फौना. फौना आ गया ना, फौना मीन्स एनिमल्स. मीन्स ये फौना मीन्स एनिमल्स की टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्प करता है. दे प्रोवाइड डेटाबेस फॉर रिकॉर्डेड स्पीशीज ऑफ द कंट्री. मीन्स इस कंट्री में जितनी भी स्पीशीज हैं मतलब जितनी भी रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं मीन्स एक्सटेंट हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड हैं, ये सब इनके बारे में डेटा देता है. एंड दे प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ एनिमल अनकीप एंड मेंटेनेंस. मीन्स ये जो लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि एनिमल्स को कैसे रखना चाहिए, कैसे उनको मेंटेन करना चाहिए. और इधर फोर्थ पॉइंट मैं बताना भूल गई यहाँ पे, द एनिमल्स प्रोवाइड बेटर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू द विजिटर्स. मीन्स विजिटर्स को ये भी अट्रैक्ट करता है जूलॉजिकल पार्क. नाउ कम टू द हर्बेरियम. Herbarium is a collection of preserved plant specimens. मीन्स हर्बेरियम में प्लांट को ड्राई करते हैं, उन्हें माउंट करते हैं, फिर उन्हें पेस्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं. कैसे? जैसे हम लोग छोटे थे 9th या 10th में आप लोग ने आई थिंक या छोटे क्लासेस में हर्बेरियम फाइल बनाई होगी कि मीन्स एक पेपर पे आप लोग ने प्लांट्स को मीन्स प्लांट्स की लीव्स को या फ्लावर्स को पेस्ट किया होगा, उनके बारे में लिखा होगा. ये मतलब साइंस हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम में उसकी क्लास, जीनस, स्पीशीज मीन्स टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज बताई जाती हैं. लेकिन आप लोग ने जो पढ़ा होगा जो छोटे क्लासेस में उसमें उस प्लांट के बारे में होगा कि कैसा कलर है, कैसा दिखता है, हाइट, ये सब. लेकिन हर्बेरियम में थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब डेटा डिफरेंट होता है. तो हर्बेरियम में माउंट किया जाए मीन्स एक प्लांट को ड्राई किया जाता है, उसको माउंट मीन्स एक पेपर पे हम लोग 2-3 दिन के लिए रखते हैं ताकि वो हल्का सा मतलब जो ड्राई हुआ है तो वो उसमें पेपर के अकॉर्डिंग सेट हो जाए. या हम लोग डायरेक्टली उसे माउंट भी कर सकते हैं, वो अपने आप ड्राई हो जाएगा. जैसे बहुत से लोग ने देखा भी होगा कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने फ्लावर लिया कि किसी के बुक में रखा और मैंने ना 1-2 हफ्ते के बाद देखा तो फ्लावर जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया. मीन्स उसको अगर हाथ में लो क्रश करो तो वो टूट जाएगा, तो वो ड्राई. तो वैसा ही उसको माउंट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है. मीन्स उसी में पेस्ट किया जाता है उस फाइल में, और उसके बारे में जैसे किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसकी स्पीशीज, जीनस, टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज, ये सब डिफाइन किया जाता है उसमें, उस हर्बेरियम में. हर्बेरियम का रोल क्या है अब देखते हैं. दे इम्पार्ट नॉलेज ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी. प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में ये नॉलेज देता है. दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट. जैसे कोई भी एक नया प्लांट हम लोग को दिखा तो उसके रेफरेंस से मतलब हर्बेरियम के रेफरेंस से हम लोग दूसरे प्लांट की नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. दे हेल्प इन फाइंडिंग वेरियस varieties in plant species of different areas.
ये हम लोग को हेल्प करता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कौन कौन सी वेराइटीज़ के प्लांट्स मिलते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है. They keep type of specimen which forms the basis of description of the species protected from pest and other damages. मीन्स ये हर्बेरियम उस टाइप के स्पीशीज को रखता है कि जिसमें कोई पेस्ट ना लगे और जिसमें कि कोई डिजीज कोई डैमेज ना हो. दे हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ voucher specimen on which cytochemical studies can be conducted. They are ideal for research and training purpose. Okay. And means ये जो रिसर्च के लिए काम में आता है और ट्रेनिंग पर्पस के लिए काम में आता है कि जैसे जिसने बायो ली है, जैसे कोई साइंटिस्ट है, जैसे मेडिकल लाइन, नॉट मेडिकल लाइन में तो फिर वो जूलॉजी हो जाता है. बॉटनी, जिसने बॉटनी ली हो तो उसको पढ़ाने में ये वर्क आता है हर्बेरियम. नाउ द नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल म्यूजियम. म्यूजियम में भी आप लोग आई थिंक गए होंगे. म्यूजियम में प्लांट और एनिमल्स रखे जाते हैं. इसमें ये नहीं है कि जैसे हर्बेरियम है तो हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स ही रख सकते हैं हम लोग, एनिमल्स को तो रख नहीं सकते हैं. अब जैसे जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क में हम लोग प्लांट्स को नहीं रख सकते हैं. वैसे ही अगर हम बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. जो एनिमल्स होते हैं उनको स्टफ़ भी किया जा सकता है. इन स्टफ्ड एनिमल भी रखते हैं. मीन्स जैसे हमने कोई एनिमल लिया, उसके इंटरनल ऑर्गन्स और उसके अंदर की चीज़ें हटा दी और उसको ना ऐसे ही प्रिजर्व कर दिया एक केमिकल में. वो होता है रोल ऑफ बायोलॉजिकल म्यूजियम. दे मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन पे के ऊपर. सम ऑफ द प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन मे बी वेरी ओल्ड. कुछ बहुत ओल्ड हो सकते हैं. In this way, they may help to study of characters of old and extant specimens. एक्सटेंड क्या होता है? जो ख़त्म हो गया, मीन्स जो स्पीशीज़ आई हो और वो ख़त्म हो गई हो. अब जैसे हम लोग डायनासोर की बात करें तो डायनासोर ना एक्सटेंड हो चुके हैं, मीन्स अब तो मिलते नहीं है डायनासोर, तो वो बिल्कुल एक्सटेंड हो चुके हैं. तो ये ओल्ड और एक्सटेंड स्पेसिमेन के कैरेक्टर्स को स्टडी करने में बहुत काम आता है, क्योंकि कुछ स्पेसिमेंस होते हैं वो बहुत ही ओल्ड होते हैं उसमें. दे कीप द स्पेसिमेन ऑन डिस्प्ले फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो बाई होल्डिंग एग्जीबिशन ऑन स्पेशल ओकेजन. यस, लोगों को मीन्स कॉमन लोगों को दिखाते हैं एग्जीबिशन में. कि एग्जीबिशन में जैसे साइंस एग्जीबिशन होती है वैसे बायोलॉजिकल एग्जीबिशंस भी होती है, कि उसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को दिखाते हैं कि ये कैसा होता है, ये कैसा था, ये कौन एक्सटेंड हो गया, कौन एंडेंजर्ड है, इस सब के बारे में. दे हेल्प टू एजुकेट द कॉमन पीपल एंड जनरेट अवेयरनेस अबाउट द फ्लोरा एंड फौना अमंग देम. यहाँ पे फ्लोरा फौना दोनों है, मीन्स फ्लोरा प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. ये पूरा जो टूल्स है, जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, इसका लास्ट में एक मैंने अपने आप से मैंने ही एक चार्ट बनाया है. अगर आप लोग को अगर ऐसा समझ में ना आया हो कि कौन सा जैसे बायोलॉजिकल पार्क में क्या होता है, एनिमल होता है या प्लांट होता है, तो मैंने ना लास्ट में एक अच्छा सा एक चार्ट बनाया, उसको देख लीजिएगा. नाउ कम टू द टेक्सोनॉमिकल की आप लोग अभी ऐसे रीडिंग कर लीजिए, पॉज करके, उसके बाद मैं वीडियो फॉर्म में समझाऊंगी. नाउ सी कि टेक्सोनॉमिक की होता क्या है. जैसे इसमें दिया है फेदर्स.
मीन्स किसी चीज़ के फेदर हैं, कोई ऑर्गेनिज्म के फेदर हैं, अगर है तो येस पे जाओ। अगर वो स्विम करता है, मतलब पहले देखो फेदर्स हैं तो यस पे जाओ, नहीं है तो नो पे जाओ। अगर हम लोग यस की बात करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के फेदर हैं, तो वो क्या वो स्विम करता है? अगर स्विम करता है तो यस पे जाओ, मीन्स वो डक है। अगर नहीं करता तो हैन है। अब हम अगर नो की बात करें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास फेदर्स नहीं है तो नो पे जाओ। नो पे देखो उसके क्या लेग्स हैं, अगर लेग्स हैं तो लिजर्ड है, अगर लेग्स नहीं है तो स्नेक है। तो ऐसे करके बहुत से सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस नहीं ये बहुत से सेंटेंसेस होते हैं, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम लोग जैसे फेदर्स हैं या नहीं, नो या यस, इस चीज़ को हम लोग कपलेट बोलते हैं। और एक सिंगल जैसे दे हैव फेदर्स मीन्स एक सिंगल सेंटेंस को हम लोग लीड बोलते हैं, इसको LEAD। नाउ सी, दिस इज़ अ चार्ट जिसकी मैं बात कर रही थी कि टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में। देखो टेक्सोनॉमिकल एड्स में दो पार्ट में डिवाइड है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में हम जू, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम बोलेंगे जू। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम लोग बोलेंगे बॉटनिकल गार्डन्स। अगर हम नॉन लिविंग में प्लांट्स की बात करें तो हर्बेरियम, और एनिमल्स में तो म्यूज़ियम। वैसे म्यूज़ियम्स में प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग म्यूज़ियम में एनिमल्स के लिए ही यूज़ करते हैं, मीन्स म्यूज़ियम में एनिमल्स को ही रखा जाता है। सो बाय दिस चार्ट आप लोग भूलोगे नहीं कभी, आप लोग रिमेंबर कर सकते हो कि कौन सी चीज़ प्लांट्स में है, कौन सी लिविंग में है, नॉन लिविंग में है। क्योंकि नीट के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं इस सीरीज़ में लास्ट में 2-3 पॉइंट्स नीट के इम्पोर्टेंस के लिए भी बताऊंगी, जो जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चार्ट ना नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें ना आपकी 2-3 चीज़ें कवर हो रही हैं। So thanks for watching this video guys. If you feel this video is very helpful for you, then please like and share to your friends, and please subscribe to my channel. Thank you. And I will bring one more lecture for a last topic, the main system of classification. That will be our last topic. After that we will start second chapter, that is the biological classification.